वृत्त वृत्त पाठ से सवाल 7 देखिए। ये बगल के चित्र में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा ओ केंद्र है, तो कोण बी ओ सी जोड़ कोण बी ए सी ज्ञात करना है। अब एगो कोना ई है और एक ठो ये है, यही दोनों कोना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखिए, तो ये स्पर्श रेखा हमारा एगो AC है और एक AB है। काहे कि बाह्य बिंदु A है तो दो स्पर्श रेखा तो होगा ही। अब यहाँ पर ये लंब, इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी चाहे इसलिए OB लंब AB और OC लंब AC होगा। मतलब कोण OBA बराबर कोण OCA बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री है। अब चतुर्भुज ABOC में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण O जोड़ कोण C बराबर 360 डिग्री। इसलिए कोण A मतलब कोण A के मतलब कोण BAC, कोण BAC ये वाला कोण हो गया, जोड़ कोण B तो 90 डिग्री है ही, यहाँ 90 लिख देते हैं। जोड़ कोण O के मतलब हो गया B, कोण BOC, O के मतलब जोड़ कोण C भी समकोण है, यानी 90 डिग्री बराबर है एक 360 डिग्री।
या कोण ए ओ बी ए सी, कोण बी ए सी जोड़ कोण बी ओ सी, जोड़ कोण बी ओ सी जोड़, अभी 90-90 दोनों के जोड़ देंगे तो 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। या कोण बी ए सी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर है, जोड़ में तो इधर घटाव में चल जाएगा, 360 डिग्री घटे 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका घ। अब 8 नंबर सवाल भी इसी चित्र पर आधारित है। तो इस चित्र में यदि कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री है, कोण बी ए सी, बी ए सी जैसे 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अच्छा, तो कहता है कोण बी ओ सी ज्ञात करने के लिए, माने बी ओ सी तो यही कोण है ये वाला। तो अब देखिए कोण यहां पर चूंकि इधर दोनों कोना जो है 90-90 है, चूंकि कोण बी जोड़ कोण सी बराबर है 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 180। अच्छा, जब ये हो गया 180 तो और कोण बी ए सी बराबर 45 डिग्री दिया गया है। आई दोनों हो गया 180, आई 45 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण बी ओ सी में हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोण चतुर्भुज ओ बी ए सी बराबर में कोण बी ओ सी जोड़ कोण ओ बी ए जोड़ कोण बी ए सी जोड़ कोण ए सी ओ या ओ सी ए। तो यहाँ पर ये दोनों कोना के योगफल जैसे बी या सी के यहाँ पर 180 है, इसलिए कोण बी ओ सी और ई कोना के जैसे है कितना, तो 180, तो 180 भर देते हैं। चलिए, तब बच गया क्या, इधर बी ए सी तो वो भी 45 दिया गया है, तब 45 लिख देते हैं यहाँ, 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। या कोण बी ओ सी और जोड़, अभी दोनों को जोड़ते हैं, 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा 225 डिग्री बराबर 360 डिग्री। या कोण बी ओ सी बराबर है 360 डिग्री घटे 225 डिग्री, इधर से इधर आया था। अब 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 135 डिग्री, 135 डिग्री हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग, इसलिए आंसर ग।
अब 9 नंबर सवाल देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये है, यह वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और मान लीजिए कि यहां पर जैसे हमारा Q बिंदु है। अब ये स्पर्श रेखा इस पर खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच दिया, उसके बाद इस पर यह त्रिज्या खींच दिया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या के नाम दे देते हैं यहाँ पर P, और क्या, और O से, हाँ, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दिया, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब केंद्र यहाँ वो है, वो यही केंद्र है। अब इसकी दूरी जो है से कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर ये। तो वृत्त की त्रिज्या, अब OP यही त्रिज्या है, OP ये वाला जो है से त्रिज्या है, त्रिज्या यही त्रिज्या है। अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए अभी लंब हो गया। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जो है से हमको H हाइपोटेनस माने कर्ण मालूम है, ये आप Q जो है से कर्ण है, तो H बराबर 25 सेंटीमीटर और B यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, P तो स्पर्श बिंदु है। अब इसको हम चलिए P लिख देते हैं, यहाँ पर इसको P पूरक लिख देते हैं। चलिए अब हमको ज्ञात करना है इसमें P माने त्रिज्या मान लिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है P बराबर है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूट। तो इसमें मान हम रखेंगे तो 25 स्क्वायर घटे 24 स्क्वायर, बस। अब इसको क्या काम करना है, सीधे जोड़ दीजिए, ना हो गया, काहे कि लगातार संख्या है 25 24, तो 5 4 9 और 2 2 4। चलिए अब निकाल दीजिए इसको, तब 7 निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तब P हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, बस। इसलिए त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आंसर इसका हो जाएगा आंसर को। अब 10 नंबर सवाल देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर क में है 40 डिग्री, ख में 50 डिग्री, ग में 60 डिग्री, घ में 70 डिग्री। अब इसमें से कौन होगा, ये चित्र बनाते हैं। तो एक वृत्त बना लेते हैं। पहले वृत्त बना लिया, इसका केंद्र O लिख दिया और एक बिंदु P से, अब एक बिंदु यहां पर P हम लिख दिए, ये P हुआ गया। अब इस पर स्पर्श रेखा जो है P से यही झुकाव है, यही स्पर्श रेखा यही झुकाव है, ये दोनों झुका हुआ है यहाँ पर है। तो PA और PB, तो इसको A लिख देते हैं यहाँ पर और ये B लिख देते हैं। फिर इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको, माने O से A को O से B को मिला दिया। तब यहाँ पर तो समकोण निश्चित रूप से बनेगा।
तो यहाँ पर भी बन गया दोनों तरफ। अब वो 80 डिग्री के कोण पर झुका है। अभी ए पी बी जो है, ए पी बी इसमें 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो कोण पी कोण कोण पी पी ओ ए ज्ञात करना है, पी ओ ए। अब चलिए, अब ये 80 पर तो है, अब यह कोण हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें कि ई वाला जो है दोनों त्रिभुज, दो गो त्रिभुज हो गया इसमें, एक ठो ए ओ पी हो गया, एक ठो है बी ओ पी, दो गो त्रिभुज है। आज दोनों में ए ओ कहे कि एक वृत्त की त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, तो दोनों निश्चित रूप से बराबर है करे। अच्छा, और दूसरी बात है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, नियमतः ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर है। और यहां पर ये कोण 90 डिग्री है बीच के, ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों जैसे सर्वांगसम हो गया। ये तो इसको कह सकते हैं एस ए एस, या इसको जैसे हम ओ ए बराबर ओ बी, ये हो गया, और ए पी बराबर बी पी, और ओ पी बराबर ओ पी, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। एक मतलब कि एस से भी दोनों सर्वांगसम है। तो ए ओ पी ज्ञात करना, ये 80 है, तो 80 है तो निश्चित रूप से जो है से इसका आधा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर ई वाला जो है से ई आधा जो है से निश्चित रूप से 40 डिग्री। अच्छा, तो 40 डिग्री हो गया, आई 90 हाईवे करे, तब इसमें कितना डिग्री आ जाना चाहिए, चाहे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता ही है। तो हम इसमें त्रिभुज ए ओ पी में कोण ओ जोड़ कोण ए आ जोड़ कोण पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कोण ओ मतलब कोण AOP, कोण AOP आ जोड़ 90 डिग्री आ जोड़ कोण P, तो 40 डिग्री होबे करेगा निश्चित रूप से। ये 80 है तो इसका आधा 40 हो जाएगा, तो यहाँ 40 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। अब इसको फिर हम जोड़ेंगे तो कोण AOP जोड़ 9 4 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण AOP बराबर 180 डिग्री घटे 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा AOP कोण POA इसमें लिखा हुआ है, इसमें AOP लिखा गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, तो लिख देते हैं, यानी कोण POA बराबर 50 डिग्री। आंसर इसका हो जाएगा ख। अब 11 नंबर सवाल देखिए। 11 में बगल के चित्र में ओ केंद्र तथा पीबी स्पर्श रेखा है। यदि कोण AOP बराबर 120 डिग्री तो कोण OPB
OPB मतलब इसको निकाल लेना है। OPB बराबर हुआ 8। अब इसमें विकल्प है, क में 20 डिग्री, ख में 30 डिग्री, ग में 45 डिग्री और घ में 60 डिग्री है। तो यहाँ AP स्पर्श रेखा है और OB त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए, तब यहां पर तो निश्चित रूप से 90 डिग्री है। अच्छा, अब मान लिया ये 90 डिग्री है, आइए इसको P वाला के चलिए ना 1 लिख देते हैं, कोण 1। तो अब यहां पर ये त्रिभुज PBO चाहे OPB के बहिष कोण POA है, ये बहिष कोण है जो 120 डिग्री लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि बहिष कोण बराबर होता है बहिष्य कोण बराबर सुदूर अंतः कोणों का योग। चलिए, इसलिए बहिष कोण कितना है, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, कोण AOP यही बहिष कोण है। अब बराबर सुदूर अंतः कोण कौन है, तो अंतः कोण जो है से कोण 1, इसको ई कोणा के 1 मान लिए हैं, तो कोण 1 जोड़ कोण कितना, तो ABP ई वाला हुआ, कोण ABO ये वाला हो गया। ये दोनों बहिष कोण है, भले सुदूर अंतः कोण है। अब ये दोनों के जोड़, तो ये दोनों के जोड़ लिख लिए, POA चाहे AOP 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ लिख दिए। कोण 1 तो इसको तो निकालना ही है, जोड़ ABO P न होना चाहिए था थोड़ी, PBO। अब PBO कितना है, तो 90 डिग्री है। तो 120 डिग्री घटे 90 डिग्री बराबर कोण 1, इसलिए कोण 1 बराबर है, अब 90 घटाएंगे तो 0, अब 12 में से 9 गया 3, 30 डिग्री। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका आंसर ख। 12 नंबर सवाल, बगल के चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई क में है 6 सेंटीमीटर, ख में है 8 सेंटीमीटर, ग में 10 सेंटीमीटर और घ में 12 सेंटीमीटर है। देखिए, अब ये 2 संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। ये एक वृत्त जैसे ये है बड़ा वाला, एक छोटा वाला वृत्त है, तो ये दोनों के केंद्र जो है से O है, केंद्र O है दोनों के। अब ये OP छोटा वृत्त जो है, तो OP छोटा वृत्त की त्रिज्या है E, और बड़ा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 9 है, तो हम O से B यहां पर मिला लेते हैं। चलिए, अब इसमें वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10 है। अब ये के 10 है, ये के 8 है, तो ये छोटा वाला में जो है से निश्चित रूप से OP जो है से 8 सेंटीमीटर और OB जो है से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिया है, इसमें यहां पर भी लिख देंगे OP बराबर 8 सेंटीमीटर
और चूंकि छोटी त्रिज्या है और ये बड़ी त्रिज्या है, और वो भी बराबर है, वो भी बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई, अब पूरा यहां से यहां तक की लंबाई, अच्छा ये वृत्त जो छोटा वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा ए बी है। तो ए बी बड़ा वृत्त जो है उसकी जीवा है ए बी। तो यह स्पर्श रेखा है, तो सबसे पहली बात है कि ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर हम यहां पर लिख सकते हैं कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, ये हो जाएगा। चाहे ओपी लंब ए बी ऐसा भी लिख सकते हैं, या ओपी लंब ए बी। अब ए बी पर ओपी लंब है, तो अब इसमें हम पीबी जैसे निकाल लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज ओ पी बी में कोण पी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अभी आधार है हमारा, तब लिखते हैं आधार स्क्वायर बराबर है, या आधार लिखते हैं, रूट इधर कर देते हैं, रूट कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। मतलब इसको हम कर सकते हैं, तो यहां ओपी लंब है, तो कर्ण ओ भी है, तो ओ बी स्क्वायर मतलब एक के बार लिखते हैं 10 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें या चलिए इसको इसी तरह लिखते हैं, ओ बी स्क्वायर घटे ओ पी स्क्वायर, तब यहां पर मान देते हैं दोनों के 10 स्क्वायर घटे 8 स्क्वायर। अब यहां जो है लगातार संख्या तो है नहीं, इसलिए इसको तो ही लेकर के चलना होगा। 10 दाई 100 घटे 88 64, अनतः 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी चल सकते थे। तो इसको अब बच जाएगा कितना था 36। अब 36 के वर्गमूल तो 6 होवे करता है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा इसलिए पी बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर अब देखिए, अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए, इसका मतलब कि ओपी जो है से ए बी को दो बराबर भाग में बांट दिया, जितना ई है ए पी, इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा ए पी बराबर पीवी, ये दोनों बराबर है। तब पीवी के मान तो यहां पर निकाल लिए हैं 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी हाँ बराबर जैसे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ए पी बराबर पीवी बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए ए बी बराबर है ए पी जोड़ पीवी बराबर है 6 जोड़ 6 सेंटीमीटर बराबर है 12 सेंटीमीटर। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका घ। बस।